आज हम आपको ना शुक्र मुद्रिका के बारे में बताते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में समझिएगा ध्यान से। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, मैं पंच लाइन बता रहा हूं, बार बार वीडियो में बताता हूं। जीवन रेखा ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है 4, और ये आपकी सन लाइन है। पंच लाइन, देखिए पंच लाइन मैं बार बार कहता हूं, पंच लाइन जिसे याद हो गई उसे हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास हो गया। देखिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप ज्योतिष है, हस्तरेखा शास्त्र है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा क्लासिकल संगीत है। अब आप कहेंगे कि क्यों जरूरी? अब मान लो कि आपको आयुर्वेद के आते ही नहीं है, रात को पता लगा किसी के पेट में दर्द हो गया, आपको पता ही नहीं, भाई थोड़ी सी अजवाइन लेकर के उसको रगड़ करके थोड़ी सी उसको दे दें तो ठीक हो जाता है। 80% जो छोटी छोटी बीमारी होती हैं उसका इलाज घर की रसोई में होता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास भागते हैं। रात को डॉक्टर 2000 रुपए 3000 रुपए का बिल बना देता है। आजकल हेल्थ और एजुकेशन दो तो ऐसे हो गया कि सबका बजट बिगाड़ दिया इन दो चीजों ने। इसलिए मैं बोलता हूं जो हमारा गूढ़ ज्ञान था वो बहुत जबरदस्त था, उस गूढ़ ज्ञान को सबके पास होना चाहिए। तो चलो छोड़िए वो बातों को, मैं आपको वो बताता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए शुक्र मुद्रिका के बारे में। शुक्र मुद्रिका देखिए, अगर आपकी हथेली में यहां से एक रेखा उठे और ये यहां रुक जाए, इस हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र मुद्रिका, शुक्र का इससे कोई रोल कोई नाम नहीं है। देखिए इसमें क्योंकि ये बृहस्पति की है, ये शनि, ये सूर्य और ये बुध, शुक्र हमारे यहां पे है। लेकिन शुक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शुक्र का जो है, क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। क्या है? दैत्य गुरु, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनकी कमिटमेंट, उनकी दक्षता, उनका कौशल, उनका ज्ञान इतना जबरदस्त था कि उन्होंने बुद्धिहीन, देखिए राक्षस जो होता है ना वो बुद्धि नहीं होती उसमें, वो बलवान होता है, दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन शुक्राचार्य का कौशल यह था कि उन्होंने बुद्धिहीन राक्षसों को इतना ज्यादा युद्ध में निपुण बना दिया कि वो अनेक बार देवताओं पर भारी पड़ गए। ये शुक्राचार्य का कौशल था, उनकी दक्षता थी, उनका कमिटमेंट था। अब मैं आपको यह बताता हूं, देखिए इस रेखा का क्या मीनिंग है। नंबर 1 मीनिंग, किसी की हथेली में शुक्र मुद्रिका हो शानदार फलदायी होती है। इसकी पहली कंडीशन, पहली शर्त यह है कि इंसान लंगोट का ढीला नहीं होना चाहिए। इसमें एक ये दिक्कत आ जाती है कि ऐसे लोग व्यभिचार की तरफ मुड़ने लगते हैं, करेक्टर ढीला होने लगता है। इसमें एक ये दिक्कत आ जाती है। अगर ये खंडित है तो वो दिक्कत भी नहीं रहती है। देखिए शुक्र मुद्रिका अच्छी है, अगर वो खंडित है तो ज्यादा अच्छी है। अगर ये ऐसे बनी हुई है तो आप ये सोच लीजिएगा कि शुक्र क्या है। देखिए जो शुक्राचार्य है, तंत्र मंत्र भी हम शुक्राचार्य से देखते हैं, तंत्र मंत्र शुक्राचार्य से, विलासता भी शुक्राचार्य से देखते हैं। तो ये जो तंत्र मंत्र है उसका ज्ञान भी ऐसे लोगों को बड़ा जबरदस्त हो जाता है। ऐसे लोग ग्रहों की नब्ज पकड़ने वाले भी हो जाते हैं, ऐसे लोग तांत्रिक शानदार होते हैं, ऐसे लोग ज्योतिषी शानदार हो जाते हैं अगर शुक्र मुद्रिका है। क्योंकि ज्यादा मैं ज्योतिष की नहीं कहता, तंत्र की बात कहता हूं, ज्यादा ऐसे लोगों को तंत्र का बढ़िया ज्ञान हो जाता है। देखिए अगर आप तंत्र सीखना चाहते हैं तो शुक्राचार्य से बड़े देवता नहीं है। बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं कि रावण की कीर्तियां, शुक्राचार्य की कीर्तियां, शुक्राचार्य की तंत्र कीर्तियां हैं। वो बड़ा वो, अब चलो वो अलग की बात है, मेरा विषय नहीं है खैर वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये रेखा है तो ऐसे लोगों का जो तंत्र ज्ञान होगा, ये ग्रहों की जो भाषा समझते होंगे वो बहुत जबरदस्त, ये ज्ञान हो जाता है ऐसे लोगों को। अगर यहां ऐसी रेखाएं हैं दो, ये रेखाएं बिल्कुल आपकी रेखा के साथ सट करके, उंगली के साथ सट करके रेखाओं, ये भी गुप्त ज्ञान रेखाएं कहलाती हैं। ये बृहस्पति, ये जो गुप्त ज्ञान है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारा क्लासिकल संगीत है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग है, ऐसे लोगों को नवग्रह के बारे में जानना हो, ऐसे लोगों को बड़ा ज्ञान होता है। तो मैं आपको शुक्र मुद्रिका के बारे में बताता। अगर ये रेखा ऐसे 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 खंडित है, ये
ऐसे लोगों को ज्ञान होगा, रुचि होगी तंत्र के बारे में। अगर ज्यादा खंडित है तो ये लोग जिज्ञासा लेते होंगे, हाँ, लेकिन ये लोगों को कर नहीं पाएंगे वो काम, ज्यादा खंडित हो जाएगी तो। हाँ, अगर ये समूथ है और कम खंडित है, बस 2 जगह से लग रहा कि टूटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा खंडित है, ऐसे लोग देखिए, क्योंकि ये चतुर्थ ग्रही योग हो जाता है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। शनि क्या है? कर्म। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य। बुध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार। चतुर्थ ग्रही योग अत्यधिक शानदार, बहुत गजब का। हाँ, अगर इसके ऊपर ये मुद्रिका बन जाती है, मुद्रिका लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, इसकी व्याख्या को आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आप केवल अपने हाथ का फोटो खींचिएगा, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी में चल रहा है। लेकिन अगर ये शुक्र मुद्रिका, इसको देखना बहुत जरूरी है, ये इतना ही होना चाहिए। अगर ये यहां पर बन गई है, केवल दूसरी उंगली के ऊपर घेरा बना रही है, या केवल तीसरी की उंगली के ऊपर घेरा बना रही है, देखिए पहली उंगली पर घेरा बनाएगी तो वो बृहस्पति वल्लय हो जाएगा, सुलेमानी रिंग जिसे कहते हैं। दूसरी उंगली पर घेरा बनाएगी वो शनि वल्लय हो जाएगा, इंसान कॉन्फिडेंस लेस होने लगेगा। तीसरी उंगली पर घेरा बनाएगी वो सूर्य वल्लय हो जाएगा। अगर चौथी उंगली पर घेरा बनाएगी तो वो बुध वल्लय हो जाएगा। वल्लय का मतलब होता है घेरा, तो सबका अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। हां, अगर ये सब पर घेरा बनाएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उलझिएगा मत, केवल इतना ही देखिएगा जो मैंने बना के भेजा है। आपकी हथेली में कहीं भी घेरा बना हुआ भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देख के बता देंगे आपको। बृहस्पति पर है, शनि पर है, सूर्य पर है, बुध पर है, कोई बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है आपको बता देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा नंबर इसी में चल रहा है, वीडियो में आपने देख लिया होगा, इसी पर ही व्हाट्सएप में नंबर सेव कीजिए, फोटो खींचिए भेज दीजिए। राधे राधे।